This news is brought to you by DDM International Senior Secondary School, Gondpur Banehra, Upper District, Una, and Vania Home Decor and Electronics, Daulatpur Chowk। केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ऊना में यूक्रेन से लौटे छात्रों से मिले और सभी का कुशल क्षेम जाना और वहां की परिस्थितियों के बारे में भी जानकारी हासिल की। उन्होंने सभी स्टूडेंट्स का लड्डू खिलाकर मुंह मीठा करवाया और उनकी भारत वापसी के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रयासों की सराहना की। इस दौरान उन्होंने उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में भाजपा के रिपीट होने का दावा करते हुए अखिलेश यादव को जमकर निशाने पर लिया। दूसरी तरफ उन्होंने महागठबंधन बनाने का आह्वान करने वाली ममता बनर्जी पर भी जमकर निशाना साधा। मैं 6th ईयर हूँ। नाम भी बताना। मेरा नाम अनुभूति है और मैं 5th को आई हूँ। मैं खाटूर से आई हूँ। उस टाइम पे वहाँ रशिया बॉर्डर तो 80 किलोमीटर दूर ही था। फिर आगे बुदापेस्ट हम हंगरी से आए हैं, बट थैंक्स टू इंडियन गवर्नमेंट हम अपने घर सेफली पहुँचे। 4th ईयर सेकंड सेमेस्टर हूँ और उस से हूँ और हमने हंगरी बॉर्डर क्रॉस किया। वहाँ हमें 25 आवर्स लगे क्योंकि वहाँ से वो 1000 किलोमीटर था और फिर वहाँ पे हमें पूरा दिन लग गया है वो क्रॉस करने में, क्योंकि वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा क्राउड था, बहुत ज़्यादा, क्योंकि वहाँ पे यूक्रेनियंस भी थे और बाकी कंट्रीज़ के स्टूडेंट्स भी थे। After that we carried by C-17 flight on 4th of March. डॉक्टर ने हिंदी बड़ी अच्छी लिखी है, होगी ना मुझे पता है ना आपको पता है। लाइक एडवाइजरी जारी आप सबको 1 महीना पहले की थी, 7 बार एडवाइजरी हानि होते। और सर एक हम सबकी कंबाइंड रिक्वेस्ट ये है कि जैसे आपने खुद बोला कि मेडिकल की पढ़ाई ऑनलाइन नहीं हो सकती और वी डोंट नो कि हमें कब कॉल बैक करेंगे और मतलब कुछ बच्चों में इतना ज़्यादा ट्रॉमा है कि वो जाना भी नहीं चाहते एंड यू हैव अ कैबिनेट मीटिंग फॉर टुमारो। सो सर अगर हो सके तो हमारा मोदी सर से यही मैसेज है कि प्लीज़ अगर हमें यहीं पे अकोमोडेट किया जाए दैट वुड बी द बेस्ट गिफ्ट फॉर ऑल ऑफ अस। मतलब जितना भी ट्रॉमा है आई थिंक बच्चे सब भूल जाएंगे अगर ये एक गिफ्ट हमें हमारी सरकार और दे दे। सरकार ने बहुत कुछ किया है सर, बस ये लास्ट चीज़ हम रिक्वेस्ट कर सकते हैं आप सबसे। सो लाइट बंद करा, चाइना वालों का नंबर बाद में है। आप लोगों ने भी खूब प्रयास किया, मेहनत की, यहाँ तक आए और किसी भी युद्ध के क्षेत्र में किसी दूसरे देश से बाहर निकाल कर लाना कोई बहुत आसान काम नहीं। सिचुएशन आपसे ज़्यादा किसी और ने देखी नहीं। आपको ये भी पता है जब आप वहाँ पे रह रहे हो और लोकल टैक्सी वाले, बस वाले, ट्रेन्स अवेलेबल ना हो तो कितना मुश्किल हो। बट उसके बावजूद भी जितने साथ लगते देश थे, बॉर्डर्स थे, उन सब में मोदी जी ने अपने कैबिनेट मिनिस्टर्स को यहाँ से सबको भेजा है ताकि अरेंजमेंट्स को ओवरसी वो कर सके। वहाँ की लोकल सरकारों से बात करनी हो तो वो कर सके, आप लोगों के लाने में कोई दिक्कत ना हो। कनेक्टिंग फ्लाइट्स, चार्टर्ड फ्लाइट्स करके पूरे डायरेक्ट फ्लाइट दी, ऐसा नहीं कि किसी दूसरे देश से घुमा कर लाओ, तो वो भी सब करने का काम किया। जहाँ तक संभव हो पाया अच्छी जगह ठहराने का, खाने का, वो सब किया। लेकिन उसके बावजूद भी कहीं पे कमी रही हो तो उसके लिए मैं क्षमा भी चाहता हूँ, नहीं तो अदरवाइज उसमें प्रयास में हमारी ओर से कोई कमी नहीं रही। ये सारी एक लंबी प्रक्रिया है, आई डोंट वांट टू बोर यू विद दैट, बट कुल मिला के तब हो पाया जब हमारे देश में मोदी जी जैसा प्रधानमंत्री जो सोचते हैं और फिर रशियन प्रेसिडेंट से, यूक्रेनियन प्रेसिडेंट से बात करनी, कल भी की वापस में जो फंसे हुए हैं अभी भी उनको निकालने के लिए भी बात की। सेफ कॉरिडोर बीच में भी जो बना के सेफ कॉरिडोर नहीं मिल रहा था। अखिलेश जी चुनाव के दौरान भी समझ गए थे कि लोग समाजवादी पार्टी की ओर गंभीर नहीं हैं, क्योंकि पहली सूची उनकी जारी हुई थी तो उसमें जेल और बेल वाले ज़्यादा थे, उम्मीदवार कम, जनता की उम्मीदों पर वार करने वाले ज़्यादा थे। मैंने तब भी आरोप लगाया था, उसके बाद उनकी कोई लिस्ट जारी नहीं हुई। एक के बाद दूसरी घटना घटी, वहाँ पर
पुराना चरित्र, चाल चरित्र और चेहरा ही समाजवादी पार्टी का नज़र आया। और चुनाव के आखिरी दौर में मैंने कहा था कि ये जो अखिलेश जी नई हवा है, नई सपा की बात करते हैं, आप 10 मार्च का इंतज़ार कीजिए। ये वही हवा है, वही सपा है, जनता जिनसे खफा है, मन बना लिया करना इनको दफ़ा है। और 10 मार्च को अखिलेश यादव जी कहेंगे ईवीएम बहुत बेवफा है। और 10 मार्च का भी अखिलेश जी ने इंतज़ार नहीं किया, 8 को ही कहना शुरू कर दिया ईवीएम बेवफा है। ये वो लोग हैं जो दंगे, अपराधियों, आतंकियों को शरण देते हैं। मैंने एक और कहा था, अखिलेश जी के 4 यार आतंकी, गुंडा, माफिया और भ्रष्टाचार, ये उनके ऊपर पूरी तरह से चिपकते हैं और इनसे वो पीछा नहीं छुड़ा पाए। और कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश में MY फैक्टर काम किया है। ये पुराने वाला MY फैक्टर नहीं है, ये मोदी जी, योगी जी फैक्टर है। मोदी जी की योजनाएं, MY मोदी जी की योजनाएं, ये फैक्टर है। और मैं कहना चाहता हूं, ये इतिहास मोदी जी के नेतृत्व में रचा गया है, रचा जाएगा, क्योंकि 90 के बाद आज तक पिछले 32 सालों में कोई भी सरकार रिपीट नहीं कर पाई, कोई पार्टी वापस सत्ता में नहीं आई। मोदी जी के आशीर्वाद से, उनकी केंद्र की योजनाओं से, योगी जी की बेहतर कानून व्यवस्था जो उत्तर प्रदेश में बनी और स्कीम्स को नीचे लागू करके आम जनमानस को लाभ दिया, जान बचाई, कोविड प्रबंधन, कानून व्यवस्था, गरीब कल्याण के कार्यक्रम, ये बहुत बड़ा ताकत योगी जी के साथ थी और इसीलिए लोगों ने मोदी जी, योगी जी को वोट दिया है। मोदी जी ने जनता के लिए अपना जीवन समर्पित किया है। 2001 से लेकर 2022 तक एक भी दिन की छुट्टी नहीं ली है। अपने 21 वर्ष के राजनीतिक जीवन में 1 रुपये का भी आरोप आज तक मोदी जी पर नहीं है। और इस छवि के कारण और गरीब कल्याण के जो कार्यक्रम मोदी जी ने किए हैं और देश का मान सम्मान जो दुनिया में बढ़ाया है, देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने का काम किया है। ममता जी, आप पूरे महागठबंधन जो आप बनाना चाहते हो आप बना लीजिए। पिछली बार भी इन्होंने बनाने का काम किया। छवि के जिस तरह के नेता हैं, वो एक बार उनको अपने ध्यान देना पड़ेगा, क्या वो मोदी जी का विकल्प कभी बन पाएंगे? मोदी जी हर पल देश के लिए जीते हैं, देश को आगे बढ़ाने के लिए सोचते हैं। काश इनमें से कुछ लोग भी ऐसा सोचते हैं। दिव्य हिमाचल टीवी के लिए ऊना से मुनिंदर अरोड़ा की रिपोर्ट। वानिया होम डेकोर एंड इलेक्ट्रॉनिक्स एंड बावा नीम करोली एंटरप्राइजेज लखनपाल्स नियर लेकी हॉस्पिटल, चले दौलतपुर चौक 7807507573। अब वानिया होम डेकोर एंड इलेक्ट्रॉनिक्स से खरीदे सस्ते दामों पर उत्पाद। नगर पंचायत दौलतपुर चौक एवं आसपास के गांवों के लोगों को बिल्डिंग मटेरियल, घर की सजावट एवं इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादों की खरीद हेतु पंजाब के शहरों का रुख नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि दौलतपुर चौक में ही लेकी अस्पताल चलेट के नजदीक वानिया होम डेकोर एंड इलेक्ट्रॉनिक्स के नाम से नया शोरूम खुल गया है, जिसमें बाजार से सस्ते दामों पर लेटेस्ट खूबियों वाले टीवी, फ्रिज, एसी, वॉशिंग मशीन, इन्वर्टर, पंखे, कूलर, गैस स्टोव, एलईडी लाइट्स, म्यूजिक सिस्टम, ट्रिमर इत्यादि उपलब्ध हैं। देश विदेश की नामी कंपनियों पैनासोनिक, उषा, सनफ्लेम, ओरिएंट, सनसुई, ल्यूमिनस के प्रोडक्ट्स का विशेष ऑफर दिया जा रहा है। इसके अलावा बावा नीम करौली एंटरप्राइजेस में होम डेकोरेशन हेतु वॉल सीलिंग, एलईडी पैनल, मॉड्यूलर किचन, टेक्सचर, पेंटिंग, सीमेंट, सरिया, आयरन शीट्स एवं पाइप्स, पेंट, सीलिंग एवं बिल्डिंग मटेरियल पर स्पेशल डिस्काउंट दिया जा रहा है। ज्यादा जानकारी हेतु ग्राहक 7807507573 पर संपर्क साध सकते हैं। जिला ऊना के नामी शिक्षण संस्थान DDM इंटरनेशनल स्कूल गोंदपुर बनहेड़ा अपर में नए सत्र हेतु दाखिला प्रक्रिया शुरू हो गया है।
स्कूल के प्रधानाचार्य नरेंद्र शर्मा ने बताया कि सीबीएसई पाठ्यक्रम के अंतर्गत नर्सरी से +2 कक्षा तक नॉन मेडिकल, मेडिकल एवं कॉमर्स संकाय में दाखिला प्रक्रिया शुरू हो गया है, जिसमें विद्यार्थी स्कूल आकर दाखिला ले सकते हैं। एडमिशन हेतु जानकारी के लिए उनके नंबर 9418118568 पर संपर्क कर सकते हैं। एडमिशन होते ही विद्यार्थियों की पढ़ाई शुरू कर दी जाएगी, ताकि विद्यार्थियों का कोरोना वायरस की वजह से कीमती समय बर्बाद न हो। नरेंद्र शर्मा ने बताया कि स्कूल में अत्याधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर, स्मार्ट क्लासरूम के अलावा अत्याधुनिक फिजिक्स, केमिस्ट्री एवं बायोलॉजी की लैब के साथ साथ ई-लाइब्रेरी और योग्य एवं अनुभवी अध्यापक उपलब्ध है। इसके अलावा स्पोकन इंग्लिश एवं गुणवत्ता आधारित शिक्षा पर बल दिया जा रहा है, ताकि ग्रामीण क्षेत्र के विद्यार्थी शहरी क्षेत्र के विद्यार्थियों का मुकाबला कर सके। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें